अब हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स भी देख ली, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी देख ली, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। लेकिन अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, देखिए यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की बात हो रही है, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर एक कम्युनिकेटर होता है और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है कि कोई कंपनी है, उसने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, ठीक है, उसने अपनी किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो अब वो कैसे करवाएगा एडवर्टाइजमेंट? उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी जो उसको पोस्टर बना कर दे, जो उसको ब्रोचर्स बना कर दे, जिसके थ्रू वो अपनी कंपनी की या अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सके, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। वो कैसे? अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे काम कर सकते हैं? आप किसी इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से के साथ काम कर सकते हैं, या किसी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है, जो घर बैठकर काम कर होता है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स। ग्राफिक डिज़ाइनर की भी टाइप्स होती हैं, बहुत 3 टाइप्स के ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। फर्स्ट है एजेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर। एजेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं ना, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर लेती हैं। लोगोज बनाने होते हैं, पोस्टर्स बनाने होते हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाने होते हैं, आईडी कार्ड्स बनाने होते हैं, लेटर हेड्स बनाने होते हैं। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं? वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर लेती हैं। तो मैनी कंपनीज हायर ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसीज टू हैंडल their designs for them. So if you are working as an agency graphic designer, chances are you will be receiving a creative brief from companies to work on projects for many different brands, ठीक है। एजेंसी में क्या होता है कि काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही होती हैं और काफ़ी सारी कंपनीज ने मिलाकर एक एजेंसी बनाई होती है, और फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो उन तमाम जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सब के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरी टाइप है वो है इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर। इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर का क्या मतलब होता है कि आप सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एजेंसी ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या था कि आप बहुत सारी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। इन हाउस ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या है कि आप सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, एक कंपनी के लिए ब्रोचर्स वगैरह बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं और आईडी कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? एक कंपनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है ग्राफिक डिज़ाइनर की, वो है फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर। अब फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है कि आपने घर बैठकर काम करना है, आप किसी के भी अंडर नहीं होते हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। आप किसी भी क्लाइंट से काम लेंगे और आप उसको बताएंगे कि जी मैं इस पोस्टर बनाने का इतना चार्ज करूँगा, फिर वो आपको पे करेगा और आप उसको अपनी सर्विस सेल करेंगे, ठीक है। तो फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होता है कि आप घर बैठे अर्न कर रहे होते हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। तो ये थी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की थ्योरी, और आज के लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी समझानी थी, और दूसरा ये कि मैंने आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का लेआउट समझाना था, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, तो मैं भी आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का लेआउट समझा देती हूँ, सही है। ओके, सो जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का एक लेआउट आ जाएगा, ठीक है। ये एडोबी इलस्ट्रेटर का लेआउट है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर देखें तो आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर का मेन मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर फाइल है, एडिट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फाइल में देखें तो आपके पास न्यू है, यहाँ से आप अपना न्यू आर्ट बोर्ड ओपन करेंगे, फिर उसके बाद ओपन में से आप
अपने लैपटॉप के अंदर से ही आपकी जो फाइल्स हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की, आप वो ओपन कर सकते हैं। ओपन रिसेंट फाइल्स में से भी आप देखें, जो मैंने रिसेंटली अभी ओपन की हुई थी वो सारी यहाँ पर आ रही हैं, सही है। और उसके बाद यहाँ से आप अपना पोस्टर, आप अपना डिज़ाइन जो भी आपने बनाया है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद एडिट में अभी ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आर्ट बोर्ड नहीं ओपन किया हुआ। यहाँ से आप अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट में भी काफ़ी सारे आप इसमें ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप, आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टाइप में इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, और सिलेक्ट में भी। उसके बाद इफ़ेक्ट में आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर इफ़ेक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि आपने इलस्ट्रेटर के आपने जो भी अपनी इलस्ट्रेशन ग्राफिक्स बनाई हैं आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पाथ फाइंडर यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप उसको पिक्चर को शेडो, मतलब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोटोशॉप इफ़ेक्ट्स। इसका मतलब कि अगर आपने कोई पिक्चर अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड की हुई है तो आप उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विंडो में आपके पास ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन से क्या होगा कि जैसे मैं ओपन पे जाती हूँ तो मुझे ये एक पैनल ओपन करके दे देगा। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ से मुझे जो भी फाइल्स चाहिए ना, जो भी मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर से फाइल्स चाहिए, मैं यहाँ से ओपन करूँगी। और न्यू में क्या होगा कि मुझे वो एक न्यू फाइल ओपन करके दे देगा, ठीक है। यहाँ से मुझे एक और बॉक्स ओपन हो गया। अब देखें, यहाँ से जब आपके पास ये वाला बॉक्स ओपन होगा ना तो आपके पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मोबाइल मीडियम में मैं जाती हूँ तो उसने मुझे मोबाइल की डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनके प्रीसेट्स बना के उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। यहाँ से मैं कोई भी डिवाइस लेके, अगर मैंने कोई मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनानी है, डिज़ाइन करनी है, तो मैं यहाँ से किसी भी उसका डिवाइस का लेकर प्रीसेट उसके अंदर मैं एप्लीकेशन बना सकती हूँ। उसके बाद वेबसाइट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर उसने काफ़ी सारे दिए हुए हैं। उसके बाद प्रिंट मीडियम में देखें तो आपको एक लेटर का उसने बनाकर दिया हुआ है प्रीसेट। उसके बाद A4, जैसे A4 पेपर होता है ना, पेज होता है हमारे पास, उसका ये साइज़ उसने बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद B4 है, A3 है। फिल्म एंड वीडियो में आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी काफ़ी सारे उसने साइज़ जो हैं बनाकर दिए हुए हैं। पोस्टर दिया हुआ है, ये एक साइज़ दिया हुआ है, ये साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पर भी A4 पेपर है। तो इनको यूज़ करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली में मैंने जो यूज़ किए हुए थे जितने भी, वो मुझे यहाँ रिसेंटली में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सेव्ड में अगर आप अपना कोई अलग से साइज़, विड्थ एंड हाइट वगैरह जो भी आप सेव करना चाहते हैं वो सेव करेंगे तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पोस्टर को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे वो रिसेंट में शो कर रहे हैं ना। अब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में जाकर पोस्टर को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखें साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस को आपने कैसे यूज़ करना है और ये क्या ऑप्शंस हैं, ये देखें। यहाँ से आप सबसे पहले अपने आर्ट बोर्ड या जो भी आप फाइल ओपन करेंगे उसका आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी नेम दे सकती हूँ, मैं जैसे लेक्चर 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप नाम देंगे। उसके बाद आपको ये कुछ उसने साइज़ दिया हुआ है कि आप जो भी अभी पोस्टर जो अभी आप करेंगे, ओपन करेंगे, उसकी विड्थ ये होगी और हाइट ये होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको उसने कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये जो मेरी विड्थ और हाइट सेलेक्टेड है ना वो पॉइंट्स में सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं इंचज़ में लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर उसने मुझे और भी काफ़ी सारे सेट्स बना कर दिए हुए हैं। यहाँ से मैं इंचज़ को सिलेक्ट करूँगी तो देखें उसकी विड्थ भी चेंज हो गई है और उसकी हाइट भी चेंज हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आप ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखना है तो आप ये करेंगे, वर्टिकल रखना है तो आप ये वाली ओरिएंटेशन चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप कलर मोड ले सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ था वो RGB कलर सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। RGB का क्या मतलब है, रेड ग्रीन ब्लू। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है CMYK। CMYK का क्या मतलब है, C से सियान, M से मजेंडा, Y से येलो और K से ब्लैक। के जो है वो यहाँ पर ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का मकसद क्या है कि RGB हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई प्रिंट निकलवाना हो, ठीक है। इन दोनों का मेन डिफरेंस यही होता है कि जो RGB कलर्स होते हैं ना, RGB मोड होता है, ये कलर्स को थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, ठीक है। और जो CMYK होता है ये कलर्स को थोड़ा सा डल कर देता है, थोड़ा सा लाइट कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको RGB पे ही रखती हूँ। यहाँ से आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 72 होती है, तो आप इसको 72 ही रहने दें, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप आर्ट बोर्ड देखेंगे, आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो 1 होता है। आप अगर आर्ट बोर्ड ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ज़्यादा क्यों करना है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने इस पोस्टर को लेकर सिंपल में मैंने यहाँ से इसकी मतलब सब कुछ चेक कर लिया है, मैंने इसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर दिया है, मैंने इसकी विड्थ और हाइट भी देख लिया, इसका नेम भी देख लिया, कलर मोड भी रख लिया। अब यहाँ से मुझे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्रिएट किया, ये देखें मैंने जैसे क्रिएट किया तो उसने मुझे एक पोस्टर के साइज़ का एक आर्ट बोर्ड ओपन करके दे दिया। ये जो हमारे पास होता है ना, ये जो वाइट कलर का पेज है, इसको हम इलस्ट्रेटर के अंदर आर्ट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका आर्ट बोर्ड। अब देखिए मैंने जहाँ पर वो लिखा हुआ था ना आर्ट बोर्ड, वहाँ पर मैंने सिर्फ 1 लिखा था, तो यहाँ पर मेरे पास 1 आर्ट बोर्ड ओपन हुआ है। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा आर्ट बोर्ड पर काम करना है तो मैं कैसे करूँगी, उसी तरह न्यू पर जाकर यही वाला साइज़ लेकर, ये सारा कुछ यही लेकर, अगर मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड को ज़्यादा कर देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 ले लेती हूँ और यहाँ से क्रिएट करती हूँ, तो ये देखें उसने मुझे 6 आर्ट बोर्ड्स ओपन करके दे दिए हैं, ठीक है। और ये आर्ट बोर्ड्स ज़्यादा क्यों मैंने लिए हैं, क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी है ना सोशल मीडिया के अंदर, तो आप लोग ज़्यादा आर्ट बोर्ड लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंस्टाग्राम का जो होता है लेआउट होता है, उसके एक रो के अंदर 3 पिक्चर्स आई हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्टर बनाना है या कोई ऐसा डिज़ाइन करना है, आपने सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो आप उसके लिए 3 भी आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, जितना भी आपने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये होती है आपका वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ पर आपने काम करना होता है। ये आपके कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर ये ऑप्शंस इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैंने अगर जल्दी में कोई चीज़ निकालनी है तो मुझे विंडो में से जाकर यहाँ से ढूंढना ना पड़े और मैं यहीं से डायरेक्ट निकाल दूँ, ठीक है। तो ये साइड पे मैंने इसलिए सेट करके रखे हुए हैं। देखें यहाँ से अगर मैं स्वॉचेस पे जाती हूँ और इस पैनल को मैं बाहर निकाल कर लाती हूँ, तो देखें यहाँ से स्वॉचेस ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँगी तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे विंडो में से जाकर दोबारा निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर भी वही ऑप्शंस आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे बाहर वाली विंडो में। उसके बाद ये जो आपके टूल्स हैं ना, इनको हम 1 बाय 1 करके रोज़ लेक्चर में मैं आपको आगे लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि ये टूल्स कैसे यूज़ करने हैं और इनसे आपने कैसे डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए यही था।
आज मैंने आपको थ्योरी समझानी थी और आपको इलस्ट्रेटर का लेआउट समझाना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। हम इन टूल्स को यूज़ करके कोई देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है और डिज़ाइन कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।